नमस्कार। जय श्री राम। आज इस वीडियो के अंदर मैं ऐसा एक प्लेनेट के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको हर हर कोई इस दुनिया में डरता है उससे, उस प्लेनेट से, क्योंकि वो ही एकमात्र प्लेनेट है जो जितना अच्छा कर्म करता है उसको अच्छा रिजल्ट्स देते हैं, और जो कर्म के थ्रू कुछ ना कुछ खराब करते हैं उनको पीड़ाएं भी देते हैं। मतलब वही ये एकमात्र ग्रह है जो कि न्याय कर पाते हैं, उनको न्यायाधीश बोला जाता है, जस्टिस, प्लेनेट ऑफ जस्टिस। और वो कोई नहीं, वो प्लेनेट सटार्न, शनिदेव। तो शनिदेव ऐसा एक प्लेनेट है जो आपको ऊंचाई के एकदम शिखर तक ले जा सकते हैं और आपको एक राजा से रंक बनाने में भी समय नहीं लेगी। जैसे मान लीजिए कोई आपका जो जितना भी दशा गया होगा उसके अंदर अपने अच्छे अच्छे कर्म किए, तो जब शनि देव का महादशा आएगा या अंतरदशा आएगा उस टाइम पीरियड में उन सब व्यक्तियों को शनिदेव का अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो वो सच हमेशा मान के चलना चाहिए कि हम लोग इस दुनिया के अंदर अगर अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल भी अच्छा ही होता है। क्योंकि जब जब शनिदेव का दशा आता है, शनिदेव का दशा मान लीजिए बृहस्पति की दशा में बात, और बृहस्पति की दशा में अगर आपने कोई मतलब खराब कर्म किए, किसी को लूटा, किसी को पीटा, कुछ भी किया, तो उसका फल आपको सैटर्न की दशा में मिलेगा। और कोई कोई हो सकता है, कह सकता है कि मेरा तो सैटर्न का दशा चला गया तो मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता। अगर मान लीजिए आप कोई भी दशा से गुजर रहे हो और उसके अंदर अंतरदशा में सैटर्न आ गया, तब भी आपको उस टाइम पीरियड के अंदर पीड़ा भोगनी ही पड़ेगी। या मान लीजिए शनि का साढ़े साथी हो और शनिदेव का प्रत्यंतर दशा भी हो, कुछ भी हो, तो उसके अंदर आपको पीड़ा भोगनी ही है। तो शनिदेव किन किन राशियों के लिए शुभ है पहले ये बता देता हूँ। अभी मेष राशि से शुरू करते हुए, मेष राशि के लिए शनिदेव कौन से घर के मालिक बने। शनि बन गए उनके लिए 10th एंड 11th लॉर्ड। तो 10th लॉर्ड के हिसाब से शनिदेव मकर आपके मेष राशि वालों के लिए अच्छे हैं, और 11th लॉर्ड ऐसे तो अच्छे हैं, लेकिन जो देते हैं छप्पड़ फाड़ के देने वाले होते हैं। जब पीड़ा भी 11th लॉर्ड का आता है तो छप्पड़ फाड़ के ही आता है। तो ही बात है। वृषभ राशि, वृष राशि के लिए शनिदेव बहुत अच्छे प्लेनेट है, क्योंकि तब वृषभ राशि के लिए वो 9th एंड 10th लॉर्ड बनेगा, भाग्य का एंड कर्म का। आप जितना कर्म करोगे आपका भाग्य उतना ही जागृत होता रहेगा। तो ऐसे चलते चलते अगर हम मिथुन राशि पे आए, 3 नंबर राशि पे आए, 3 नंबर राशि के लिए अभी शनिदेव कौन से घर के मालिक हुए, तब बन गया 8th एंड 9th लॉर्ड। तो 8th लॉर्ड के हिसाब से आपको पीड़ा, जितना खराब कर्म करेंगे आपका पीड़ा भी भोगेंगे, और आपका जो लक है वो भी डाउन होता जाए। तो अभी बात करते हैं हम लोग 4 नंबर राशि, कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव हो गए 7th एंड 8th लॉर्ड। 7th लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड का होना मतलब आपकी जो पार्टनर के साथ रिलेशन होगी या वैवाहिक जीवन कैसे कटेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप कर्म अच्छा करोगे तो अच्छा कटेगा, लेकिन अगर कर्म ही खराब हो गए, क्योंकि शनि कर्म कारक ग्रह है, तो इसके लिए आपका कर्म जितना अच्छा होगा उतना आपका रिलेशन भी अच्छा होगा। तो उसका रेमेडी मैं वीडियो के अंत तक बता दूंगा क्या होना चाहिए। अभी सिंह राशि के लिए बात करें। सिंह राशि के लिए
शनिदेव हो गए 6th एंड 7th लॉर्ड। तो ये शत्रु भाव के भी लॉर्ड हो गए, और के पारिवारिक पार्टनर के साथ जो वैवाहिक जीवन का हो या बिजनेस का हो उसका भी लॉर्ड 7th लॉर्ड के लॉर्ड भी हो गए। तो वहाँ पे भी आपके पार्टनर के साथ कोई अनबन या जिसको झगड़ा बोलते हैं वो होता रहेगा, निरंतर होता रहेगा। उसका भी उपाय है, आपका वही कर्म सही करे और मन में सेवा भाव रखे, तब जाके ये रिलेशन टिक पाएगा, ठीक ठाक चलेगा। इसके बाद आते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव हो गए 5th एंड 6th लॉर्ड। तो आपके अंदर आपका विद्या तो ठीक होगा, विद्या का भाव मतलब अपना कर्म करते रहोगे, विद्या भाव आपका ठीक ठाक होगा, अच्छी पढ़ाई लिखाई भी होगी, सब होगी साथ में। और 6 लॉर्ड के हिसाब से अगर आपने किसी के साथ वैरता अपनाया, वैरता मतलब किसी के साथ शत्रु भाव से समझा उसको, या अपने उसके कम्पीट करने गए, कंपटीशन में लग गए, तब जाके आपका वो पंचम भाव पीड़ित हो जाएगा। मतलब कि आप सेवा भाव से कुछ भी करें तो आपका पंचम भाव हो या छठा भाव, दोनों ठीक रहेगा। इसके बाद आता है तुला राशि वालों। तुला राशि वालों के लिए शनिदेव बहुत अच्छे प्लेनेट है, 4th एंड 5th लॉर्ड। तो आपको आपके कर्म के ऊपर आपको घर का भी प्राप्ति करवा सकते हैं और विद्या लाभ में भी अच्छा करवा सकते हैं। तो दोनों साइड से तुला राशि वालों के लिए और वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव बहुत अच्छे प्लेनेट है। इसके बाद आते हैं आपका वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि जो स्कॉर्पियो साइन होते हैं, स्कॉर्पियो साइन के लिए ये 3rd एंड 4th लॉर्ड। तो 3rd लॉर्ड, जैसे कि 3rd लॉर्ड का होना, 3rd लॉर्ड मतलब हम लोगों का जो एफर्ट होता है, मतलब हम लोग जो करते हैं, किस चीज में हम लोग ध्यान ज्यादा देते हैं, या तो जिसको हम लोग हॉबी बोलते हैं, हॉबी किसके ऊपर हम लोगों का पैशन होता है, उसको बोलते हैं। उसका जो दिखाई देता है वो 3rd हाउस से दिखाई देता है। तो इसके साथ 4th लॉर्ड का होना, 3rd एंड 4th लॉर्ड का होना, 4th लॉर्ड आपका घर हो या आपका जमीन का कोई कारोबार हो, बस जमीन के साथ रिलेटेड कुछ हो, वो सब 4th हाउस से देखते हैं। तो 3rd लॉर्ड मतलब एफोर्ट जितना अच्छा हो आपका, 4th हाउस के लिए भी वो अच्छा होगा। इसके बाद आते हैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक तो बता दिया। धनु राशि, धनु राशि के लिए हो गए 2nd एंड 3rd लॉर्ड। आपका एफोर्ट जितना अच्छा होगा, एफोर्ट आप जहाँ पे अच्छे से डालोगे, मतलब सही दिशा में सही कर्म करोगे, तो आपका धन आता रहेगा। और इसके बाद आते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए शनि हो गए उसके जो 1st हाउस के लॉर्ड एंड 2nd हाउस के लॉर्ड। तो 1st हाउस के लॉर्ड एंड 2nd हाउस के लॉर्ड का होना मतलब आपका कर्म जितना अच्छा होगा, जितना आप अच्छे कर्म करोगे, आपका धन की प्राप्ति निरंतर होती ही रहेगी। वो बंद नहीं होगा, कभी आपके जीवन भर चलता रहेगा, लेकिन कर्म अच्छा होना चाहिए। शनिदेव जो भी देता है अच्छे मार्ग से देता है, बुरे रास्ते से कुछ नहीं देता। और जो कोई भी बुरा रास्ता अपनाता है उसका जीवन में शनिदेव का दशा हो या अंतरदशा हो या और कुछ हो, उसके अंदर आपको उसके फल भोगने पड़ते हैं। इसके बाद आते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए भी शनिदेव 1st एंड 12th लॉर्ड। तो 1st लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड का होना, कर्म अच्छा होगा, आपका जो पैसा होगा कि आपका जो खर्च करेंगे वो अच्छी दिशा में खर्च होगा। और अच्छी दिशा में खर्च होने का मतलब आप अच्छे कामों में, मान लीजिए आपके घर के कामों में या कुछ दूसरे जो अच्छा होता है उस कर्म में आप पैसा खर्च करोगे, या कर्म कोई इच्छा के बिना करना होगा। वो दूसरी मतलब अगर आप कर्म करते रहे लेकिन आपके अंदर उसका फल पाने का कोई इच्छा नहीं है, तब जाके वो कर्म कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव का श्रेष्ठ कर्म माना जाएगा। इसके बाद हमारे 12 नंबर राशि यानी कि लास्ट वाला मीन राशि के लिए बात करते हैं। मीन राशि के लिए शनिदेव हो गए 11th एंड 12th। तो 11th जो हमारे आय का स्थान दिखाता है और बड़े भाई का स्थान दिखाता है, फ्रेंड सर्कल दिखाता है, या जो सोसाइटी होता है वो दिखाता है।
और 12th जब हम लोग खर्च करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट का भी भाव बोलते हैं, तो 11th एंड 12th लॉर्ड अगर आपका सर्कल अच्छा रहा, आप अच्छे संगत में रहे, तो आपका जीवन अच्छा जाएगा, आपका लाभ भी होगा। और साथ में इसके बारे में मैं एक बात बोल देता हूँ। शनि जब 11th एंड 12th लॉर्ड होते हैं, आप इन्वेस्टमेंट के माध्यम से बहुत इनकम जनरेट कर पाते हैं, मतलब आय होता है आपका। और अगर आप कर्म को सही सही रख के चलते हैं, कर्म को अगर सही रख के चलते हैं, तो आपका फ्रेंड सर्कल हो या जो भी सोसाइटी हो, जो कोई भी, सब अच्छे ही मिलेंगे। लेकिन आप अगर गलत रास्ता चुन लिया तो कुछ भी सही नहीं होगा, उल्टा आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो ये थी 12 राशि वालों के लिए शनिदेव का कुछ जनरल प्रेडिक्शन। और शनिदेव से अभी डरते क्यों हैं सब? शनिदेव से डरने का एक ही कारण है, शनिदेव ऐसा एक प्लेनेट जो न्याय दंड हाथ में लिए रहते हैं। जो कोई भी कुछ भी गलत काम करता है कोई भी समय, तो जब शनिदेव का दशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, या साढ़े साथी हो, थैया हो, कुछ भी है, उसके अंदर आपको उसके फल भोगने पड़ेंगे। और ये लेकिन शनिदेव जब देते हैं, कोई अच्छा मार्ग से चल रहा है, जब देते हैं बहुत देते हैं, उसका कोई कमी नहीं होता, जो देते हैं बहुत देते हैं। तो ये होगी शनिदेव के बारे में कुछ बातें। और शनिदेव का मान लीजिए तुला राशि वालों के लिए शनिदेव 4th एंड 5th लॉर्ड होके 12th हाउस में बैठे, किसी का तुला लगन वालों के लिए 4th एंड 5th लॉर्ड होके 12th हाउस में बैठे हैं, तब ये व्यक्ति अपनी विद्या को जितना दान करेगा, विद्या को जितना दान करेगा, जो उसको आता है, जो किसी को शिक्षा देता रहेगा, उसका घर परिवार भी सही से चलेगा और उसको धन की प्राप्ति होगी। वो शनिदेव ही देंगे। लेकिन वो अगर भटक के अपने मार्ग से, टीचिंग के लाइन से भटक के दूसरा कुछ लाइन में चला गया, तो उसके जीवन में बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव हो गए, या सिंह लगन के बोलिए, सिंह लगन के बोलिए, शनिदेव हो गए आपके 6th एंड 7th लॉर्ड। तो 6th एंड 7th लॉर्ड का होना, 6th हाउस से हम लोग का सर्विस, जिसको सर्विस बोलते हैं, हम लोग जो नौकरी करते हैं उसको भी एक प्रकार का सर्विस है। मान ली 6th एंड 7th लॉर्ड का होना, अगर आप कुछ भी जगह में कुछ भी सर्विस दें, कुछ भी सेवा दें, मान लीजिए कोई मंदिर में झाड़ू लगा रहा है, या कोई किसी को खिला रहा है, कुछ भी कर रहा है, तब जाके आपका जो वैवाहिक जीवन है या आपका कोई बिजनेस वो अच्छा चलेगा। या तो आप सर्विस रिलेटेड कुछ बिजनेस करें, उससे आपके दोनों साइड से ठीक माना जाए। सर्विस रिलेटेड बिजनेस बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि एयरटेल, जो कि हम लोग के सेलुलर सर्विसेज है, या तो मान लीजिए जैसे कि जोमेटो हो गया, वो सब सब कुछ सर्विस रिलेटेड बिजनेस है। तो उसी सर्विस रिलेटेड कुछ भी बिजनेस आप करें, आपका दिन शुभ चलेगा। तो यही थी शनिदेव के बारे में कुछ बातें जो आप लोग शेयर करना था। तो बाकी अगले वीडियोस में मैं दूसरा और एक वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा, ताकि मैं अगले दिनों में लाइव में आ पाऊँ और आप लोगों का हॉरोस्कोप फ्री में कंसल्टेशन दे पाऊँ। अच्छा, शनिदेव किसी का 6th लॉर्ड हो गए, किसी का 8th लॉर्ड हो गए, किसी का 12th लॉर्ड हो गए, तब उसका रेमेडी क्या होना चाहिए? उसके रेमेडी के चलते आपको कुछ हिंट्स में दे देता हूँ। मान लीजिए शनिदेव किसी के 6th लॉर्ड है, तो 6th
स्लॉट के हिसाब से अगर आप नौकरी में किसी सर्विस में हैं तब आपको तकलीफें बहुत कम होगी। कम मतलब ना के बराबर आपको डिस्टरबेंस अपने जीवन में झेलने को होंगे। तो कोई भी अगर आप सर्विस रिलेटेड बिजनेस भी कर रहे हो तब भी ये आपके लिए अच्छा है। और अगर आप बिजनेस भी ऐसे कर रहे हो और कुछ सर्विस के अंदर भी नहीं है तो आप कुछ सर्विस या मतलब सेवा किसी को दे ताकि किसी का मतलब अच्छा करे, तब जाके आपका भी अच्छा होगा। तो मान लीजिए अभी किसी का 8th लॉट सेट है, तब आप क्या करेंगे? उसके चलते कोई अगर ज्योतिषी है या कोई एस्ट्रोलॉजी पढ़ता है या एस्ट्रोलॉजी पढ़ता होगा, कुछ करता होगा, एस्ट्रोलॉजी अपने जीवन में यूज करता होगा, देख के सीखता होगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसका जीवन अच्छा चलेगा। अगर मान लीजिए 8th लॉर्ड शनिदेव का दशा भी आ जाए तब भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ काम नहीं कर रहा है तब उसको क्या करना चाहिए? मान लीजिए कोई इंश्योरेंस में काम कर रहा है तब उसका अच्छा चलेगा, कोई टैक्सेशंस के अंदर काम कर रहा है तब उसका अच्छा चलेगा, और कोई मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड वर्क्स इंडस्ट्री में काम करता हो या उसका खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो तब भी उसका अच्छा चलेगा। जब भी दशा भी आए, 8th लॉर्ड का दशा भी आए तब भी उसका अच्छा चलेगा। तो ये थे 6th एंड 8th लॉर्ड के। और 8th लॉर्ड के अंदर अगर कोई व्यक्ति ये सब करने में भी असमर्थ है तब वो गुप्त दान करे। जो दान करेगा मतलब जैसे कि उसको खुद को ही पता नहीं, ऐसा गुप्त दान करे, किसी को भी दे लेकिन वो अपने अंदर छुपाए रखे। 8th हाउस का वही काम, जो भी करो आप छुपा के करो, छुपा के करने में ही 8th हाउस ठीक ठाक चलता है। अब 12th हाउस के बारे में बात करें, आप डोनेट करो, चीज़ों को छोड़ना सीखो, कुछ भी चीज़ों को किसी से माया में बांधने नहीं आया, माया नहीं है। 12th हाउस ये मोक्ष का हाउस, तो उसको जितना आप छोड़ोगे चीज़ों को तब तक आपका जीवन सही से चलेगा। 11th एंड 12th लॉर्ड जैसे कुंभ राशि वालों के लिए हो, जो चीज़ आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो आपका उससे लाभ होगा, आप जीवन में अच्छे से चल पाओगे। तो ही थी जो रेमेडी शनिदेव के बारे में, जब वो 6th 8th एंड 12th हाउस के लॉर्ड होके कहीं पर भी बैठे, जो घर पे बैठे, अगर मान लीजिए 12th लॉर्ड होके आपके कर्म भाव पे बैठे हैं या आपके पंचम भाव पे बैठे, कहीं पे भी बैठे हैं, तो शनिदेव का उस भाव के प्रति मतलब आपका उस भाव के प्रति जो मोह है, माया, उसको त्यागना होगा। आप उस चीज को करोगे तो सही, लेकिन उसके प्रति आपका कोई लोभ आना नहीं चाहिए। वही है रेमेडी। और ऐसे तो आप स्टोन ले सकते हो, स्टोन लेके कितना कुछ होता है मुझे पता नहीं, आप ले सकते हो, दुनिया में बाजार में मिलता होगा, आप ले सकते हो। और 6th एंड 8th एंड 12th हाउस जिसका भी सैटर्न लॉर्डशिप में है उसका नीलम ले लीजिए, उससे आपका लाभ नहीं होगा, उल्टा नुकसान मान के चलना। तो आज के लिए इतना ही। तो अगला जो शनिदेव का जो दृष्टि, अच्छा थोड़ा दृष्टि का भी बता देता हूँ। सैटर्न का स्पेशल एस्पेक्ट, सब ग्रहों का एक एक्सपेक्ट मतलब नेचुरल होता है, जो होता ही है सबके पास, और 7th एस्पेक्ट। इसके अलावा सैटर्न का और 2 स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं, एक हो गया आपका 3rd एंड दूसरा हो गया 10th। तो 3rd एस्पेक्ट सैटर्न कहीं पे भी बैठे हैं वहां से आपका 3 नंबर घर को और 10th हाउस को वो देखती है। किसी का मान लीजिए लगन में शनिदेव बैठे हैं तो उससे 3 नंबर हाउस यानी आपका 3rd एंड आपका 10th कर्म, ये दोनों स्थान सैटर्न देखते हैं। आप एफर्ट खराब डालोगे, कर्म खराब करो, वो आपका हेल्थ के ऊपर हानि पहुंचाएगा। किसी का 8th हाउस में सैटर्न बैठे हैं, उससे सैटर्न का दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ जाएगा? 10th हाउस में जाएगा, इसके बाद आपका 8 से ठीक ऑपोजिट 7th एस्पेक्ट जो होता है,
सेकंड हाउस में जाएगा। इसके बाद और 10th एस्पेक्ट आपका जाएगा पांचवें घर पर। हाँ, पांचवें घर पर। तो पांचवें घर हो गया आपका विद्या का, हो गया आपका संतानों का, हो गया। तो आप 8th हाउस का सैटर्न लेके चल रहे हैं और आप कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, उसका जो इफेक्ट आएगा आपके धन पर भी आएगा, वो आपके एफोर्ट पर भी आएगा। तो आपके हॉबी है, हॉबी अपने आपके हॉबी खराब हो जाएंगे, हॉबी सक्सेसफुल नहीं होंगे, आपके धन पर भी आएगा और आपके संतानों पर भी उसका इफेक्ट आएगा। तो ऐसे ही शनिदेव का एस्पेक्ट देखा जाता है। स्पेशली शनिदेव का 3 ही एस्पेक्ट है, 3rd, 7th एंड 10th। तो कहीं पर भी शैतान बैठे हों, उसका एस्पेक्ट जहां जहां पर जाएगा और आपने कुछ भी खराब कर्म किए आपके जीवन, उस घर के ऊपर आपका इफेक्ट आएगा ही आएगा। और शनिदेव जहां पर बैठे हैं वहां पर भी आएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो अगला वीडियो लेके जल्द ही मैं आने वाला हूँ फिर से। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये सब बोलने में मुझे अच्छा नहीं लगा, आपको अच्छा लगेगा तो सब कुछ आप ऐसे ही कर दो।